तुमने कभी नोटिस किया है कि हम इंडियंस दूसरी कंट्रियों के लोगों के कंपैरिजन में इतने शॉर्ट क्यों लगते हैं? और सबसे शॉकिंग बात क्या है, इंडिया जैसी कंट्री में जहां पर इतनी सारी पॉपुलेशन है, वहां पर भी लोग अपनी हाइट को, पोटेंशियल को टच नहीं कर पा रहे। लोग बोलते हैं कि इंडियन जीन्स ऐसे ही है। प्रॉब्लम जीन्स नहीं है, असली प्रॉब्लम है हमारी डेली हैबिट्स, लाइफस्टाइल, डाइट, ऐसी सारी चीजों की वजह से हमारी ग्रोथ हार्मोन ही नहीं बढ़ रही है। बचपन से लेकर टीन एज तक छोटी छोटी गलतियां जो हमें तब तो नॉर्मल लगती है, लेकिन जब हम बड़े होते हैं फिर हमें पता चलता है कि हमारी हाइट उतनी तो बड़ी नहीं जितनी बढ़नी चाहिए थी। और वो बचपन से ही डिसाइड होती है कि हम कितना, कैसे, वैसे, जैसे। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें पता भी नहीं चलता और आपकी हाइट ग्रोथ रुक जाती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे रीजंस बताऊंगा और एक चीज को ब्रेक डाउन करेंगे और मैं आपको इस टाइटल को एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है कि व्हाई इज इंडियन गेटिंग आर शॉर्टर। इसलिए चलो किसी बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जेनेटिक्स। मैं आपको ट्रुथ बता दे रहा हूँ कि जीन्स के मुताबिक हमारी हाइट जितनी बढ़नी चाहिए उतनी ही बढ़ सकती है। अगर हमारे पेरेंट्स की हाइट 5'6", 5'5" है तो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप 6'4" हो जाएंगे। इसलिए ऐसी सारी चीजें नहीं होती। हाँ, जीन्स मैटर करते हैं, लेकिन हम इंडिया में जीन्स के मुताबिक हम पोटेंशियल को टच नहीं कर पाते। हमारा मेन रीजन जेनेटिक्स है ही नहीं, क्योंकि हम जेनेटिक्स तक भी पीक नहीं कर पाते, पोटेंशियल को टच नहीं कर पाते। इसलिए हम जेनेटिक्स को ब्लेम नहीं कर सकते। इसी को ब्रेक डाउन करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेकंड पॉइंट है हमारा पुअर न्यूट्रिशन। हमारी 90% डाइट कार्ब से बनी है। हमारी डाइट के अंदर प्रोटीन है ही नहीं। दही चावल को भी हम प्रोटीन मान लेते हैं। अभी तो 2026 आ गए और कई लोग अवेयर हो गए, लेकिन कई सारे लोग अभी भी ऐसा मानते हैं कि घी गुड़ खा के हम हेल्दी रह सकते हैं, बॉडी बन सकते हैं। लेकिन लिटरली मेरे भाई, उसके अंदर शुगर के अलावा कुछ भी नहीं है जो आपके ब्लड को, आपके डोपामिन को, सारी चीजों को चेस कर रही है। अच्छे से मजा ले रहे हो आप और आपको लग रहा है कि आप हेल्दी खाना खा रहे हो, एक रोटला और घी खा के आप हेल्दी रह रहे हो। आपको पता ही नहीं है कि आपकी बॉडी को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशन चाहिए, फाइबर चाहिए, प्रोटीन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, मैक्रोस चाहिए। ये सारी चीज़ें जब आप अपनी बॉडी को देते हो तो आपको लिटरली एक हेल्दी फील होता है। आपकी बॉडी मैक्स आउट जा सकती है अपनी हाइट में, अपनी स्लीप क्वालिटी में, अपने ब्रेन के बारे में, सारी चीज़ें मैक्स आउट होगी। इसलिए पहले तो पूर्ण न्यूट्रिशन को ही हमें सही करना होगा। डाइट के अंदर हमें प्रोटीन रखना है, किसी भी मील के अंदर हमें प्रोटीन ऐड करना है। हमें मिनरल्स अच्छे से लेने हैं, मतलब कि मल्टीविटामिन्स हर एक इंसान को लेनी चाहिए जिसको लेनी है। और उसके बाद आता है फिश ऑयल जैसी चीज़ें, इवन मैग्नीशियम जैसी चीज़ें भी हम ले सकते हैं, अश्वगंधा भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट टाइट है तो फिर आप मल्टीविटामिन लेना, और उसके बाद अगर आप लेना चाहते हो तो फिर उसके बाद आप फिश ऑयल लेना। इसलिए हमें न्यूट्रिशन को सही करने के लिए हमारी डाइट के अंदर प्रोटीन, इवन मैक्रोस, माइक्रोस सही से बैलेंस करके हमारी डाइट को बनाना होगा। और हमें समझना होगा कि हमारी डाइट के अंदर जो हम हर रोज खा रहे हैं उसमें से क्या हमें लगता है कि वो हेल्दी है और वो असल में हेल्दी है ही नहीं, जैसे कि लाइक गुड़। तो अब आपको दूसरा पॉइंट तो समझ में आ गया अच्छे से। अब थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, चाइल्डहुड मिस्टेक। यूएस के अंदर जब छोटे बच्चे होते हैं तब उसके हाथ में फ्रूट्स दिए जाते हैं, अच्छी चीजें दी जाती है, न्यूट्रिशन दिया जाता है। और इवन अभी तो छोटे बच्चों को अब यूएसए में आप जिम भी करा रहे हैं, ऐसे वीडियोस आ रहे हैं, लाइक इंस्टा पर उसे अच्छे से हेल्दी रख रहे हैं। लेकिन इंडिया में अभी अवेयरनेस आ रही है, लेकिन कितनी कम है, कितनी कम। आज भी लाइक मेरी बहन छोटी है, जो वो जगती है तो फिर उसको जब जग के हम क्या देते हैं, वेफर देते हैं लोग। भाई ऐसी चीजें नहीं देनी होती है, कभी भी न्यूट्रिशन देना होता है, क्योंकि उसी का टाइम अभी चल रहा है कि उसका ग्रोथ हार्मोन अच्छे से बढ़ पाएगा। इसीलिए इंडिया के बच्चे लाइक वीक है, स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। हमारे इंडिया में क्या मैटर करता है, मार्क्स मैटर करता है। हेल्थ की कोई वैल्यू ही नहीं है। इंडिया में लगता है कि हमें मार्क्स बड़ा है, मार्क्स अच्छा आ रहे हैं, पहला नंबर ला रहे हैं हमारे बच्चे, तो फिर हमारे बच्चे बहुत ही आगे जाएंगे। लेकिन हेल्थ वाइज, कोई मेंटालिटी को एक्सेप्ट करने वाइज बहुत ही स्ट्रांगली लाइक कन्विंस हो गए होते हैं। इसीलिए चाइल्डहुड में हमारी की गई मिस्टेक हमारे आगे जाकर भी हमें दिक्कतें देती है। इसीलिए हम तो फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन आपके आने वाले बच्चों के साथ आप ये फिक्स कर सकते हो जिसकी वजह से उसके साथ ऐसी सारी चीजें ना हो। और हाँ, हम कभी कभार इसे लाइटली लेने लगते हैं, लेकिन चाइल्डहुड मिस्टेक बहुत ही मैटर करती है, क्योंकि तभी ही हमारी ग्रोथ अच्छे से हो रही होती है। आज मैं 20 साल का हूँ, आज मुझे पता चल रहा है हेल्थ के बारे में, लेकिन तब मुझे पता चल गया होता तो फिर मैं कितना चेंज होता, मेरी हेल्थ कितनी अच्छी होती, मेरे बॉडी के अंदर एक ऑपरेशन है वो भी ना होता शायद। इसलिए आपको समझना होगा कि हेल्थ, न्यूट्रिशन, चिल्ड्रंस, अपनी बॉडी के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, सारे लोगों के लिए न्यूट्रिशन वाइज हेल्दी रहने के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। डाइट के बारे में, अपने गट के बारे में और अपनी बॉडी के बारे में।
उसकी नीड्स क्या है और वांट्स क्या है उसको अलग करो। नीड क्या है मल्टीविटामिन, वांट्स क्या है डोसा, इसलिए इसको अलग रखो, फिर हमारी हेल्थ देखो कैसा मैक्स आउट होती है। फोर्थ, स्लीप एंड ग्रोथ हार्मोन। मैं आपको सच में बता दे रहा हूँ, जब तक आप क्वालिटी स्लीप नहीं लोगे तब तक आप 10 घंटा सो लो, 12 घंटा सो लो, कुछ भी आपको फ्रेशनेस नहीं आएगी। आपका ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली लिंक है अपनी स्लीप के साथ। स्लीप अगर आप अच्छे से नहीं ले रहे हो, फ्रेश नहीं हो रहे हो, तो फिर आपका ग्रोथ हार्मोन कैसे बढ़ेगा? जब हम स्लीप में जाते हैं तभी हमारी बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है, नई स्किन बनाती है अच्छे से। लाइक अगर आपको जुकाम है, अगर आपको कोई भी सारी चीज़ें कहाँ पर भी चोट आई है, अगर आप दवाई लोगे तो फिर उसी दिन सही नहीं हो जाएगा। आप सोओगे, वहाँ पर आपके बैक्टीरियाज जाएंगे, गुड बैक्टीरियाज उसको हील करेंगे, फिर आपकी स्किन अच्छी होगी। आपको अगर बुखार होगा तो वो भी सही होगा। इसीलिए हमारी बॉडी जब स्लीप में होती है, तब हम जब बीमार होते हैं तो फिर हमें स्लीप चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें रिकवर होने के लिए स्लीप चाहिए। इसीलिए स्लीप नहीं चाहिए क्योंकि हम बीमार हैं। इसलिए आप इस बात को समझो कि हमें हमारी बॉडी को 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप देना बहुत जरूरी है। फिक्स टाइम पर सो, फिक्स टाइम के ऊपर उठो। और अगर ये नहीं हो रहा है तो मैक्स टू मैक्स कोशिश करो कि क्वालिटी स्लीप लो। सोने से 1 घंटे पहले कोई स्क्रीन ना देखो, कोई हैक्टिक एक्टिविटी मत देखो। बस आप कामली अच्छे से कोई लाइट म्यूजिक सुन लो, या फिर कोई बुक पढ़ लो, या फिर मेडिटेशन करके सो जाओ सिंपली। और जब भी आपकी बॉडी जगाए तब आप जग जाना। इसलिए स्लीप का ग्रोथ हार्मोन के साथ डायरेक्टली कनेक्शन है, इसलिए स्लीप को इग्नोर मत करना। फिफ्थ पॉइंट, फिजिकल एक्टिविटी। मैं आपको सच में बता दे रहा हूँ, फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। वेस्टर्न डीज के लोगों को देखोगे आप, आई नो कि उसके जीन्स बहुत ही अच्छे हैं इसलिए, लेकिन अगर आप अब तो चाइनीज लोगों की भी हाइट बढ़ने लगी है। इसलिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है मेरे भाई। जिम जाने से हाइट नहीं रुकती। मुझे तो लगता है कि साले इंडिया में इतने सारे मिथ फैला दिए ये बूढ़े लोगों ने कि उसको अगर मैं कम करने बैठूंगा फिर भी ना जाने कितना समय लग जाएगा। लेकिन अब तो 50% सॉल्व हो गया, इसीलिए बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरे भी ऐसा मिथ थे पहले, लेकिन अभी नहीं है। इसीलिए मैं आपको इसका सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। इसीलिए आज ही जिम जाना शुरू कर देना, कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी शुरू कर देना। स्विमिंग कर दो, साइकिलिंग कर दो, जिम जाना कर दो। हर एक इंसान को, हर एक पेरेंट्स को जिम जाना चाहिए, अच्छे से वर्कआउट करना चाहिए, अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी बॉडी हमारे मैक्स आउट पोटेंशियल तक जा सके। इसीलिए जब भी आप वेट्स उठाते हो, अपनी बॉडी को ट्रेन करते हो, मसल को ट्रेन करते हो, तो फिर आपकी बॉडी स्ट्रांग होती है, आपकी हाइट नहीं रुक जाएगी, आपकी इंजरीज नहीं हो जाएगी। अगर आप अच्छे से फॉर्म के साथ अच्छे से एक्टिविटीज करोगे, अच्छे से अपने आप को न्यूट्रिशन दोगे। इसीलिए नो फिजिकल एक्टिविटी इज इक्वल टू आप हॉस्पिटल अपने दिमाग में रखना। फिजिकल एक्टिविटी करना इतना जरूरी है। और हाँ, इस मिथ को निकाल देना कि फिजिकल एक्टिविटी करने से हमारी हाइट रुक जाएगी, बल्कि उल्टा बढ़ेगी, मैक्सिमाइज होगी। और अब लास्ट पॉइंट, विटामिन डी की डेफिशिएंसी। जानकर आप शायद शॉकिंग होंगे, इंडिया के अंदर अच्छा खासा सन एक्सपोजर भी है, लेकिन हर एक बंदे के शरीर के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। D3 की, डी कॉम्प्लेक्स, सारी चीजें आप मिलाकर भी ले सकते हो। मोस्टली लोगों के अंदर विटामिन D3 की डेफिशिएंसी होती है, इसलिए विटामिन D3 लेना शुरू कर दो, जो हमारी ग्रोथ हार्मोन को मैक्सिमाइज करता है इनडायरेक्टली। और सन के बिना हमें पता है, आपको पता है कि कोई भी इंसान, कोई भी नेचर, कोई भी एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकता। इसीलिए विटामिन डी मतलब कि सन इतना जरूरी है। सन से हमें विटामिन D3 प्योर नहीं मिलता, हमारी स्किन के अंदर जाता है और डीप 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 साइंस बेस्ड है वो सारी चीजें, लेकिन विटामिन डी की हमारी बॉडी के अंदर बहुत कमी होती है। इसलिए विटामिन D3 की कैप्सूल लेना शुरू कर दो। 60,000 आयु वाली लेना, वीक में 1 लेना, और याद रखना उसके साथ K2 लेना जरूरी है, वरना वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगी। इसलिए विटामिन D3 प्लस K2 उसको आप डेली भी लेना चाहो तो फिर उसके अलग डोज होते हैं। हिमालयन कंपनी की आती है, उसकी आप ले सकते हो, या फिर इवन कई सारी अभी कंपनियां बना रही है अच्छी अच्छी। और हाँ, ये बात मत भूलना कि विटामिन D3 के साथ K2 लेना है, अगर ना हो तो फिर मत लेना। तो आज का वीडियो हमारा इसी तक था, यहीं तक था हमारा साथ इस वीडियो के अंदर। तो फिर आपको अगर ये वीडियो पसंद आया या फिर कोई डाउट हो तो फिर आप कमेंट छोड़ देना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो फिर दिल से एक लाइक कर देना, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही टॉपिक्स के साथ। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगेन, क्योंकि आपको ऐसे वीडियोस बार बार अलग अलग जगह पर जाकर ढूंढने ना पड़े और सारी चीजें आपको एक ही जगह पर मिल जाए। तो अभी के लिए बाय बाय, टाटा देवी और सज्जनों।